नमस्कार एंड वेलकम टू जैकपॉट वाला। मैं हूं आकाश सेन। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। तो ये सोच जो था, ये विश्वास जो था, वो जिउसेppe मैथ्यूनी का था। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर आए तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो ये था कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। तो वो लोग वैसाखी मेला में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 6 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो होता था रेशम मार्ग से। ठीक है, वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो इसका उपयोग उतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें प्राचीन समय का और अभी वर्तमान समय का, तो उस समय जो है वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों हुआ करता था। ठीक है, रेशम मार्ग। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। तो वो था फ्लाई शटल के आने से। ठीक है, देखिए आप लोगों को चैनल का जितने भी वीडियोज़ है आप लोगों को यदि अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करते हो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 के साथ। और प्रश्न संख्या 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया। तो किसने शुरू किया था? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 9 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्या पैदा होती है। तो सबसे पहले तो संसाधनों का ह्रास होता है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं और वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है। तो ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 11 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वे जातियाँ जिनका लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो जाति जो है संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 12 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का पानी एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। तो ये राजस्थान में आम है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये जो है रोपण कृषि का उदाहरण में आती है। ठीक है, जैसे चाय की खेती वगैरह ये सब। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 14 पर जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो यदि हम लोग बात करें कोडरमा झारखंड का, तो ये अभ्रक उत्पादन में जो है अग्रणी है, अभ्रक उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। तो यह है जमशेदपुर। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा है। तो यह है आप लोगों का सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 17 पर जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है
कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था? कि फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 18 पर, तो प्रश्न संख्या 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यदि 19 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? तो बामसेफ जो है कर्मचारियों का आंदोलन है। ठीक है, देखिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आप लोगों का पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना, ये सभी है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 22 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पारदर्शिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 23 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो इसको अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तीनों के द्वारा करती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, देखिए इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन का आएगी। ठीक है, मतलब 5 सेट तक तो ऑब्जेक्टिव आएगी और उसके बाद 5 सेट जो है आप लोगों का वो सब्जेक्टिव के तौर पर आएगी। तो इसी के कारण आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 25 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? तो सेवा क्षेत्र का यदि बात किया जाए तो इन चारों ऑप्शन में जो हो जाएगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, बाकी जो है वो आप लोगों का सेवा क्षेत्र में नहीं बल्कि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में आता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होता है? तो यह द्वितीयक क्षेत्र में जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 27 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 28 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग बात करें 29 पर, तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो वो है सार्वभौमिकरण। ठीक है, सार्वभौमिकरण। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 30 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर को। कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो फ्रेडरिक सारिहू ने बनाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे रूसो। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्या दिखाई दिया? तो एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में नमक दिखाई दिया, जिसके कारण उन्होंने दांडी यात्रा किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो यह विश्वास जो है महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि G77 से आप क्या समझते हैं? तो
तो G77 जो है वो विकासशील देशों का एक समूह था। ठीक है, विकासशील देशों का एक समूह। प्रश्न संख्या 7 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि किया। ये कताई प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता किया था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गैली क्या है। तो गैली जो है धातुई फ्रेम है। ठीक है, धातुई फ्रेम। अगला प्रश्न पर बात करें तो कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो कपास उत्पादन के लिए जो है काली मृदा जो है सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 10 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है अजैव एवं जैव प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जैव और अजैव के आधार पर कर सकते हैं। यदि अलग रहता तो इसका अलग भी हो सकता था। प्रश्न संख्या यदि 11 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस प्रकार के वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भिन्नता के महत्व को उजागर करता है। तो यह जो है छरित वन का उजागर करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 12 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। तो बहुउद्देश्य परियोजना का बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, सिंचाई की सुविधा की जा सकती है, जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, मतलब सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो ये सब जो है ये रोपण फसलें हैं। ठीक है, मतलब एक बार रोपाई करने, मतलब ये सब रोपण खेती है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो कह रहा है कि निम्नलिखित कोयले की खनिजों में से कौन झारखंड राज्य में है। तो झारखंड राज्य बोकारो में है। ठीक है, कोयले की खदान यहाँ पर जो है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट के लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है। इसका 8 गुना जो है जल प्रदूषित होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। तो राजमार्ग 7 जो है सबसे लंबा है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 17 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। तो सत्ता का बंटवारा जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सबसे अच्छा माना जाता है। प्रश्न संख्या यदि 18 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 21 भाषा को। ठीक है, 21 भाषा और प्लस एक हिंदी। ठीक है, तो 21 भाषा हिंदी के अलावा। यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था। तो मैक्सिको ओलंपिक 1968 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया है इसको। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 21 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है। तो इसको दल बदल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो सूचना का अधिकार जो है ये सबसे श्रेष्ठतम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 23 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मानव विकास का अर्थ क्या है। तो मानव विकास का अर्थ है मानव के गुणात्मक सुधार लाना या सुधार करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा और अन्य या तो फिर और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। तो ये सब जो है तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है। ठीक है, हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 26 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 27 पर जिसमें कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो साख निर्माण करना, ऋण देना और जमा स्वीकार करना, ये सभी। तो इसका हो जाएगा इसमें सभी। प्रश्न संख्या 28 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि डैश के द्वारा किया जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या यदि हम लोग 29 पर बात करें तो कह रहा है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो फोर्ड मोटर जो है अमेरिका देश का कंपनी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आभूषण का, ठीक है। तो ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को क्लास 10th एसएसटी का जो मॉडल सेट है उस मॉडल सेट को बताने वाला हूं। इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव के लिए 5 मॉडल सेट बनाऊंगा और सब्जेक्टिव के लिए 5 मॉडल सेट बनाऊंगा, ठीक है। और इतना यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो गारंटी आप लोगों का जो है सारा का सारा प्रश्न जो है इसी से आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट 1 से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद फिर मॉडल सेट 5 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। और होगा तो आप लोगों को सुबह को हम ऑब्जेक्टिव के लिए मॉडल सेट 1 बताएंगे और दूसरा जो है शाम को आप लोगों को सब्जेक्टिव के लिए मॉडल सेट 1 बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का चलते रहेगी और आप लोग अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों का है कि निम्नांकित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो जैव संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। मतलब जितना आप लोगों को दिया गया है ना, बस उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न पर यदि बात करें तो जो कह रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए। तो यदि बात किया जाए तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से तो न्याय संगत जो है वो समाज का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 3 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 3 हम लोगों को बताया जा रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणियों में आता है। तो ये है स्थानिक जातियों की श्रेणी में आता है, ठीक है, स्थानिक जातियों के श्रेणी में। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 4 पर जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार जो है गंगा जो है ये सुमेलित नहीं है कि गंगा भाखड़ा नागल परियोजना, मतलब भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो गंगा नदी पर चल रही है, ये जो इसका सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रवि फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रवि फसल को जो है शीत ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय का यदि बात किया जाए तो रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी, ठीक है, में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसमें पाया जाता है लौह अयस्क खनिज, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 8 पर आए तो 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो पानी का भी होता है, कच्चा तेल का भी होता है और पेट्रोल उत्पाद का भी होता है। तो इसमें हो जाएगा इसमें से सभी, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको बहुत कुछ पे नहीं करना है, ना तो आपको पैसा देना है ना ही कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ वीडियोस को शेयर करना है, ठीक है। बस इतना छोटा सा काम आप लोग कर दीजिए, मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा और आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। तो इसीलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 9 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो वो जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 10 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यदि बात करें स्थानिक शासन व्यवस्था में तो 1/3 पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। प्रश्न संख्या 11 पर आए तो 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है 1954 से लेकर के 1968 तक चला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मतलब बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो यदि विधानसभा में यदि बात किया जाए तो 5% से भी कम है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 13 पर तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ये अमेरिका में है द्विदलीय व्यवस्था, ठीक है।
आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 14 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो ये हो जाएगा वर्ष 2008 को। ठीक है, आगे प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 15, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो किस संगठन ने किया था, तो यदि बोलीविया का बात किया जाए तो फेडेकोर ने किया था। ठीक है, तो फेडेकोर जो संगठन है इसके द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या यदि 16 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। केरल में जो शिशु मृत्यु दर जो है कम हुआ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, इसके कारण जो है वहाँ पर शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी हुई है। आगे प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 17 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो किसे कहा जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी को। ठीक है, देखिए आप लोग को लग रहा है कि सर आप सिर्फ ऑप्शन वाला बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोग शेयर यदि करोगे तो जितना भी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है, मैं उन सभी को आप लोगों को बता दूंगा। इससे पहले तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया है, उसको आप लोग देख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ और भी यदि आप लोगों को चाहिए ना, तो मैं आप लोगों के लिए 50-100 से भी ज़्यादा, यदि आप बोलोगे 50 वीडियो अपलोड कीजिए, 100 वीडियो अपलोड कीजिए, मैं इससे भी ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। बस आप लोगों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न पर यदि बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न कराने के लिए या करने के लिए निम्न में से कौन से उपयोग किए जाते हैं। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग यदि बात करें, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के हिसाब से तो 1, 3 और 4, तो एक है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, उसके बाद दूसरा यदि बात किया जाए विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, और तीसरा जो है आप लोगों का खाद्य संस्करण इकाई की स्थापना। ये तीनों का स्थापना करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 19 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, तो उस 4 ऑप्शन के आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, राम की हालत जो है वो ज़्यादा खराब होगा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो 1.5% प्रतिवर्ष दिया, सॉरी प्रति माह दे रहा है। तो देखिए 1 महीना में यदि 1.5% दे रहा है तो 1 साल में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 18% के आसपास, है ना। इसीलिए आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार मतलब RTI नामक कानून कब लागू किया। तो ये लागू किया था अक्टूबर 2005 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको कहा जाता है उदारीकरण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर यदि बात करें, तो 23 नंबर पूछा जा रहा है कि अर्नस्ट रेनन या अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789। ठीक है, 1789 से 99 तक, मतलब 10 साल तक चला था। आगे बात करें कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी जो थे इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 26 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 28 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 28 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली थी। तो ये अफ्रीका में जो है बहुत तेज़ी से फैला था।
यदि बात करें प्रश्न संख्या 29 पर, तो 29 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो ये था ब्रिटेन। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 30 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो क्या किया गया था? तो युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 2 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु किसे बताया था? तो मैथ्सिनी को बताया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जर्मनी में एकजुट करने के लिए या जर्मनी को एकजुट करने के लिए किसने अहम भूमिका निभाई? तो ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पर यदि बात करें, तो प्रश्न संख्या 5 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पर यदि बात करें, तो प्रश्न संख्या 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नांकित में से किस तरीकों को अपनाया था? तो असेंबली लाइन का तरीका को अपनाया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पर यदि बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो किसका है? तो वो है आप लोगों का औद्योगिकीकरण का। ठीक है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें, तो प्रश्न संख्या 8 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 9 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से गुजरात में पाई जाती है। यदि आप लोगों से प्रश्न पूछे कि किस राज्य में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है या काली मृदा पाई जाती है, तो उस टाइम आप लोगों को महाराष्ट्र बोलना है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 10 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पवन अपर्दन या तो फिर मृदा अपर्दन, आप लोग जो बोलोगे। ठीक है। इसमें आप पवन अपर्दन बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है, तो इस 4 ऑप्शन में जो है पवन द्वारा जो है मृदा का अपर्दन हो रहा है, इसी के कारण। ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है प्रश्न की 11 नंबर में कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? मतलब जितना भी स्तनधारी है इसमें कितना प्रतिशत का लुप्त होने का खतरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20%। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें, तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने। ठीक है, मेधा पाटेकर। प्रश्न संख्या 13 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था श्वेत क्रांति के दौरान। ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजस्थान में। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान कितना है? तो एशिया में जो है 3रा स्थान प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, या भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, या भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, ऐसा प्रश्न देगा। तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1853 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 17 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। ठीक है, विभिन्न समुदायों के बीच जो है टकराव में कमी होती है। अगला प्रश्न पर यदि बात करें 18 नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वित की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो न्यायपालिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा, या अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1966, मतलब 1966 ईस्वी को। ठीक है।
प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो चुनाव आयोग जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 22 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सीढ़ीनुमा संरचना या रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम या निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं जाति पदानुक्रम। ठीक है, जाति पदानुक्रम। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं जाति पदानुक्रम। ठीक है, दोनों एक ही प्रश्न है, टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है विकास के लक्षण। तो विकास के लक्षण इसमें से क्या क्या है। तो आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है ये प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 26 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। तो ये होता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 27 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, सिंपल शब्द में जो ब्याज मिलता है उन लोगों को, उसी से उन लोगों को जो है आय मिलती है। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है उदारीकरण। चलिए यदि हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ बात करें तो प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो वे प्रसा के चांसलर थे। ठीक है। देखिए आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड करता रहूं। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 3 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है वियना की संधि कब हुई। तो वियना की संधि का यदि बात किया जाए तो 1815 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पहुंचे। तो वे अहमदाबाद पहुंचे थे। ठीक है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न पर यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो हेनरी फोर्ड ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुई थी। तो लंदन। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 8 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो वो था गुलामगिरी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 9 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो ये की जाती है उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 12 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो 22% हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है।
आगे यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तलछटी चट्टानों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सरकार सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया। ठीक है, तो कहाँ पर लगाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुंबई में। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। प्रश्न संख्या 16 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहा जाता है, तो इसको राज्य महामार्ग कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 17 पर बात करें तो जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़ाकर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेती है, तो यह है सामाजिक। ठीक है, सामाजिक टकराव। प्रश्न संख्या 18 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पर बात करते हैं जिसमें कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो है वो है श्रीलंका में संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 21 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शक है, तो यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है ये दिशा निर्देशक दर्शन है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 22 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है तो क्या होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेवार सरकार होती है, वैध सरकार होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 23 पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य तो क्या है, तो नियमित रोजगार जो है लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।